योग साधना के अतिरिक्त हमें शास्त्रों में मंत्र विद्या से संबंधित कहानियों के जिक्र काफी कम देखने को मिलते हैं। आज मैं आपके लिए शास्त्रों को खंगाल कर एक ऐसे ही साधक की कहानी लाया हूं जिसने यक्षिणी देवी विद्युत प्रभा की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह क्या उसके जीवन में घटना रही उसे मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा, परंतु शायद आप जानते होंगे कि विद्युत प्रभा यक्षिणी की साधना किस प्रकार संपन्न की जाती है। इसके संदर्भ में मैं पूर्व ही वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने अभी तक उसको देखा नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रदान कर दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। तब दक्षिण देश के कम्बुक नामक एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त एक नगर का सम्राट एवं साधन संपन्न व्यक्ति था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसे बस एक ही दुख था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती गई और वह प्रौढ़ावस्था में पहुंच गया। हरिदत्त संतान की ओर से बिल्कुल निराश हो चुका था। उसने मन में धैर्य धारण कर लिया था कि संतान का सुख उसके भाग्य में नहीं लिखा है, परंतु विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके घर आंगन में पुत्र की किलकारियां गूंज उठी। उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसकी पत्नी ने भली प्रकार से अपने पुत्र का लालन पालन किया, उसके लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया। लेकिन कुछ समय बाद उसका पुत्र कुसंगति में पड़ गया। उसे जुआ खेलने का व्यसन लग गया। एक दिन वो जुए में अपना सब कुछ, यहां तक कि अपने शरीर के वस्त्र तक हार गया। तो उसे बड़ी लज्जा महसूस हुई। शर्मिंदगी के कारण वह अपने घर न जाकर नगर से बाहर की ओर चल पड़ा। उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह अपने माता पिता को अपना मुंह नहीं दिखाएगा और किसी नदी या तालाब में कूदकर अपने प्राण खो देगा। किंतु भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। देवदत्त जब नगर से बाहर पहुंचा तो उसे एक टूटा फूटा मंदिर दिखलाई दिया। मंदिर में कुछ माह पूर्व तक कोई पुजारी नहीं रहता था, किंतु कुछ समय से उसमें न जाने कहां से एक पुजारी रहने लगा था। देवदत्त ने उस मंदिर में प्रवेश किया। तब वह पुजारी भगवान के सामने खड़ा हुआ उनकी पूजा अर्चना में व्यस्त था। देवदत्त वहीं बैठ गया और पुजारी के निवृत्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात जब पुजारी पूजा आदि से निवृत्त हुआ तो उसकी दृष्टि उदास भाव से बैठे हुए देवदत्त पर पड़ी। वह उसके समीप पहुंचा और पूजा का प्रसाद दिया और फिर उसका परिचय पूछा। देवदत्त ने सत्य भाव से सारी कथा बता दी। बातें सुनकर पुजारी ने, जिसका नाम जलपात था, उसने कहा, पुत्र, बुरे व्यसनी के लिए तो संसार का संपूर्ण धन भी अपर्याप्त होता है। अतः अब तक जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ और मेरे पास रहकर अपना आचरण सुधारो। मैं तुम्हें इष्ट साधना की विधियां समझा दूंगा। यदि तुमने इष्ट सिद्धि प्राप्त कर ली तो फिर संसार का समस्त वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा श्रीमान? देवदत्त ने पूछा। कठोर साधना एवं मेरी आज्ञा का पालन, पुजारी जलपाद ने कहा। जिस प्रकार मैंने भूतों को वश में करके उनसे सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी कठोर साधना करनी होगी। तब तो आप मुझे भी सिद्धि प्राप्त करने की विधि समझा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आपका हर आदेश मानूंगा। देवदत्त बोला, ठीक है, कल रात से तुम्हें साधना करने की समस्त विधि समझाऊंगा। इसके लिए तुम्हें कुछ समय तक मेरे समीप ही रहना होगा। अगली रात जलपाद उसे शमशान के निकट एक वट वृक्ष के नीचे ले आया। वहां उसने मंत्र पढ़कर खीर एवं नैवेद्य का कुछ भाग उस वट वृक्ष की जड़ में रखा और कुछ भाग चारों दिशाओं में फेंक दिया। फिर उसने देवदत्त को भी ऐसा ही करने को कहा। तत्पश्चात देवदत्त ने भी वैसा ही किया। तब पुजारी जलपाद ने उससे कहा, अब तुम इसी प्रकार पूजा करो और पूजा के दौरान यह कहते रहो, हे देवी विद्युत प्रभा, मेरी पूजा ग्रहण करो। उस दिन से जलपाद विद्युत प्रभा की आराधना करने लगा।
कई दिनों की कठिन साधना के बाद आखिरकार एक रात उस वट वृक्ष का तना फटा और फिर एक दिव्य स्त्री उस तने से प्रकट हुई।